जय हिंद साथियों। मैं संदीप सिंह संधू गोट फार्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यदि बकरी पालन में सफल होना है, बकरी पालन में बने रहना है, तो हमेशा एक छोटी शुरुआत करें। 10 से 15 बकरियां लाएं साथियों, और उनका पालन करें। और जब आप छोटी शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके बकरियां आपको सब कुछ सिखाएंगी, बताएंगी। वो बकरियां कब बीमार हैं, बकरियां कब क्या समस्या है, सब कुछ पता चलता है। और जब छोटी शुरुआत होगी साथियों, तो बकरियां बीमार कम पड़ती हैं। 10 बकरियां हैं, कितनी बीमार पड़ेगी? महीने में कभी 2 महीने 4 महीने में एक बकरी बीमार पड़ेगी, तो आप उसकी देखभाल कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। और यहीं पे आप 100 बकरियां ला लिए और रोज़ 10 बकरियां बीमार होने लगी ना, तो परेशान हो जाएंगे शुरुआत में ही, और ये बिजनेस बुरा लगने लगेगा। यदि आप अपने आसपास के फार्म में विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा साथियों कि जो भी आज बड़े फार्म हैं ना, जो सफलतापूर्वक चल रहे हैं, वो सब 10-15 बकरी की शुरुआत किए और धीरे धीरे करके बकरियां बढ़ी और वो भी आगे बढ़े। तो इसी प्रकार आप भी बकरी पालन करें। 15 बकरियां लाएं, 10 बकरी लाएं, और वो बकरियां धीरे धीरे करके संख्या बढ़ाती चली जाएंगी साथियों। और आप फिर जब 4-6 महीने बीत जाएं, आप बकरियों के बारे में कुछ जानने लगें, समझने लगें कि कब बकरी को क्या समस्या है। भैया भाई, पेट फूला है तो ठीक है, बकरी को अफरा हो सकता है, या बकरी के पेट में पानी भर सकता है, ठीक है ना। तो ऐसी छोटी छोटी जब जानकारियां आपको हो जाएंगी, तो फिर आप पालिए ना। आप 100 बकरी पालिए, 500 बकरी पालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु यदि आप शुरू में ही सोचेंगे कि 100 बकरी ला लेना, साथियों, संभावना है कि फार्म डूबेगा ही डूबेगा, ठीक है ना। कोई बचा नहीं सकता। मतलब जिसने भी पाली हैं साथियों, अभी तक का रिकॉर्ड है, ठीक है ना, कि 100 बकरियां लाए, 150 बकरियां लाए, और 4-6 महीने में सब फार्म में ताला बंद किए और फिर से अपनी पुरानी व्यवस्था में फिर चले गए। जो पुराना रोजगार था उसी को फिर पकड़ लिया। और जिन भाइयों ने 10 बकरी 15 बकरी लाकर बकरी पालन किया है साथियों, आज उनके पास 150 200 500 बकरियां हैं, और अच्छे से सुचारू रूप से फार्म चला रहे हैं अपना। तो आप भी यदि इसी तरह से बकरी पालन करते हैं साथियों, तो पैसा कमा सकते हैं। और यदि शुरू में ही टाटा बिरला बनने की सोचेंगे साथियों, तो टाटा बिरला बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये तो मुझे पता नहीं साथियों, परंतु बकरियां आपकी सारी की सारी जमा पूंजी लेके और चली जाएगी। यो मैं मेरी खुद की ही बात बता रहा हूँ कि जब शुरू में मैंने बकरी पालन किया ना साथियों, और मेरी एक बकरी को गेहूं खा लिया था, छूट गई थी, तो घर में उस टाइम हार्वेस्ट होके आया था, गेहूं खा लिया उसने और उसका पेट फूला, उसको अफरा की प्रॉब्लम हो गई। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं अभी इसका। फिर मतलब पसीना नहीं बंद हुआ साथियों, पसीना नहीं बंद हुआ, 4-5 घंटे बीत गए, जबकि साथियों ट्रेनिंग भी ले रखी थी। फिर भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। सब कुछ पता था, इंजेक्शन देना है, ऐसे ऐसे पेट में निडिल मारनी है, ऐसे मुंह में पाइप डाला जाता है, पर समझ में नहीं आ रहा था। फिर वेटनरियन को बुलाया साथियों, और जब वेटनरियन ने मेरे सामने दवाई की और मैंने देखा कि भैया ये दवाई की, यहाँ निडिल मारी, और फिर नेक्स्ट टाइम से साथियों अफरा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस जो दवाइयाँ, मुझे दवाइयों के बारे में मुझे पता था, ट्रेनिंग ली थी मैंने। एक बिहार में गुरुजी हैं, उमेश कुमार कुशवाहा जी उनका नाम है, और बहुत अच्छे गुरुजी हैं और समाज सेवक टाइप में हैं। मतलब कि आज के डेट पर लगभग ना के बराबर की फ़ीस में वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। 500 रुपये की एक छोटी सी फ़ीस लेते हैं। तो 500 रुपये कुछ नहीं है साथियों। घर में जहाँ क्लासरूम है, वहाँ की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, टॉयलेट की साफ़ सफाई, ये सब बिजली का खर्च लगता है। 5 दिन की ट्रेनिंग होती है तो इतना तो लग जाता है, तो कोई फ़ीस नहीं लेते। तो उनसे मैंने ट्रेनिंग ली थी, और फिर बाद में बकरियां बीमार होती गईं। अभी मान लीजिए मेरे पास अफरा के 5-6 केस आए, निमोनिया हुआ बकरी को, सबको